नमस्ते मित्रों, मैं राहुल चौधरी जीके पॉइंट राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आज मैं आपके राजस्थान ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेक्चर लेके आया हूं। टूरिज्म इन राजस्थान। टूरिज्म इन राजस्थान, राजस्थान में पर्यटन। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, राजस्थान का कला संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक स्थल देश विदेश में भी सराहा जाता है। यहाँ तक कि यदि कोई विदेशी पर्यटक भारत आता है और जब तक उसकी राजस्थान में यात्रा नहीं होती तब तक उसकी यात्रा को लगभग अधूरा माना जाता है। आप इससे पता लगा सकते हो कि देश में आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान में आता है। तो राजस्थान के पर्यटन की जो अद्भुत शैली है, या अपन यूँ कह सकते हैं कि विश्व पर्यटन पर राजस्थान की जो प्रमुखता है, वो इसी बात से पता लगा जा सकता है कि देश विदेश में भी राजस्थान के पर्यटन को सराहा जाता है। और पर्यटन राजस्थान के गवर्नमेंट का राजस्व प्राप्ति का मुख्य स्रोत भी है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलता है, कला संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बड़े ही डेप्थ के साथ इस चैप्टर के जितने भी क्वालिटी कंटेंट हैं वो सब आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे, 1 बाय 1 कवर किए जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों अपन चलते हैं पर्यटन की ओर। राजस्थान में पर्यटन को लेके देखिए, राजस्थान में अपने पर्यटन का लोगो है, ये मोनोग्राम या लोगो, पधारो मारे देश, वेलकम टू राजस्थान टूरिज्म। ठीक है, आगे जाके इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो प्रतीक चिन्ह है, शुभंकर या प्रतीक चिन्ह है, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। हमारा जो लोगो अलग है और ये हमारा है शुभंकर या प्रतीक चिन्ह, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। तो दोस्तों चलते हैं पर्यटन की ओर, बढ़ते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन और किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। वैसे टूरिज्म किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है और ग्रीक भाषा के शब्द टॉर्नोस से बना है। तो टूरिज्म ग्रीक भाषा के टॉर्नोस वर्ड से बना हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट 2 डे आपको पूछे जाते हैं, टूरिज्म पढ़ रहे हैं तो इंटरनेशनल टूरिज्म डे, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ के आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर 27 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? दोस्तों वहाँ क्या था, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एक संस्था बनी थी, नेशन लीग, राष्ट्र संघ, और इसका कार्य था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करना। और इसी राष्ट्र संघ ने 1925 में एक संस्था बनाई, उसका नाम था विश्व पर्यटन संगठन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो राष्ट्र संघ ने 1925 में एक संस्था बनाई थी, विश्व पर्यटन संगठन, लेकिन ये निजी क्षेत्र में स्थापित की थी। लेकिन राष्ट्र संघ अपने कार्यों में सफल नहीं हो सका और इसी के रहते हुए द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था 1939 से लेकर 1945। अब द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद ऐसा विश्व युद्ध वापस ना हो, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था बनी, उसका नाम जानते हो, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्था बनी थी उस संस्था का नाम था राष्ट्र संघ, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्था बनी थी उसका नाम था यूएनओ। अब राष्ट्र संघ ने जो संस्था बनाई थी विश्व पर्यटन संगठन, ये निजी क्षेत्र का था। किस क्षेत्र का था? निजी क्षेत्र की संस्था थी। लेकिन यूएनओ ने इस विश्व पर्यटन संगठन को, जो 1925 में स्थापित हुआ था, राष्ट्र संघ के द्वारा स्थापित किया गया था, यूएनओ ने इसको मान्यता, कानूनी रूप से मान्यता दी थी 27 सितंबर 1970 को। किसने मान्यता दी? यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने। कब दी? 27 सितंबर 1970 को। इसलिए 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो अब आपको चीजें क्लियर हो गई होगी कि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को क्यों मनाया जाता है। दोस्तों 27 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन विश्व पर्यटन संगठन को यूएनओ ने कानूनी मान्यता दी थी। अब कानूनी मान्यता मिलने के बाद विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ रखा गया? फ्रांस की राजधानी, फ्रांस के शहर,
स्पेन की राजधानी मैड्रिड में रखा गया। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में रखा गया और इसके सदस्य देश कितने हैं? 156। और ये किसकी संस्था? यूएनओ मान्यता दी, तो यूएनओ की एजेंसी है। तो विश्व पर्यटन संगठन के बारे में क्या जानते हो? इसको कानूनी मान्यता कब मिली, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, सदस्य देश कितने हैं और किसकी एजेंसी? यूएनओ की एजेंसी, इसलिए लगता है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं आगे के कंसेप्ट की ओर। अब देखिए, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म डे, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हाल ही में 7वां विश्व शिखर सम्मेलन, कौन सा? 7वां विश्व शिखर सम्मेलन 2018 में दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में मनाया गया। तो डायरेक्ट आएगा विश्व पर्यटन संगठन का 7वां वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ मनाया गया? दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में। और इसकी थीम क्या रखी गई? विजन फॉर अर्बन टूरिज्म, यानी शहरी टूरिज्म को बढ़ावा देना, शहरी टूरिज्म को बढ़ावा देना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूएनओ की संस्था है, तो यूएनओ ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म वर्ष 2003 को, यूएनओ ने वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म वर्ष बनाने के रूप में मनाया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था? तो 2003 को अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म वर्ष के रूप में मनाया था। तो यहाँ पर हमने सिर्फ नॉर्मली बात की कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है इसका भी कारण जाना। अब आ जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, और यह मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। मुझे एक और क्वेश्चन बताएं यहाँ पे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए मुझे। नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? और 2020 में जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी? तो आपको 2 क्वेश्चन बताने हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 2020 में जो मनाया गया उसकी थीम क्या थी, और पहली बार कब मनाया गया? पहली बार कब मनाया गया? 2020 में मनाया गया, उसकी थीम क्या थी और कब मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अभी हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस तो 27 सितंबर को और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को, ठीक है। क्यों और कब से मनाया जा रहा है? 1966 से भारतीय पर्यटन विभाग द्वारा मनाया जा रहा है। आपको तो एक आपने एक हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, हमारे इतिहास के पिता है जेम्स कर्नल टोड। हमारे इतिहास के पिता कौन है? जेम्स कर्नल टोड, ठीक है। और जेम्स कर्नल टोड की 2 पुस्तकें थी, एक तो द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसी का दूसरा नाम मिलता है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये तो पहली बुक हो गई, लेकिन इनकी दूसरी बुक का नाम है वह है ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। और इसमें राजस्थान के पर्यटन स्थलों के बारे में चर्चा की गई। तो किस पुस्तक में राजस्थान के पर्यटन स्थलों के बारे में चर्चा की गई है? ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। और ये किसके द्वारा लिखित है? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखित है। तो ये तो हो गई सिर्फ बेसिक जानकारी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है और राष्ट्रीय कब मनाया जाता है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा पे, जहां से क्वेश्चन पूछाते हैं। पर्यटक 2 प्रकार के होते हैं। वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं राजस्थान में टूरिज्म का। पर्यटक 2 प्रकार के थे, एक होता दोस्तों देशी और एक होता विदेशी पर्यटक। अब यहाँ से अच्छे क्वालिटी के जो कंटेंट हो और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर ध्यान देखिए। भारत में देशी पर्यटकों के मामले में राजस्थान भारत में कौन सा स्थान रखता है? 7वां। देशी पर्यटकों में राजस्थान भारत में 7वां स्थान रखता है, लेकिन विदेशी में हम 5वां स्थान रखते हैं। तो विदेशी में 5वां रखते हैं और देशी में 7वां रखते हैं। देशी पर्यटक सर्वाधिक कहाँ आना पसंद करते हैं? अजमेर आना पसंद करते हैं। देशी पर्यटक सर्वाधिक कहाँ आता है? अजमेर। अजमेर के बाद दूसरा स्थान कहाँ है? पुष्कर का, और तीसरा किसका है? माउंट आबू का। तो देशी पर्यटक अजमेर, अजमेर के बाद पुष्कर और पुष्कर के बाद माउंट आबू। लेकिन विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं? जयपुर आते हैं। जयपुर के बाद कहाँ? उदयपुर, और उदयपुर के बाद कहाँ? जोधपुर। तीसरा क्वेश्चन, देशी पर्यटक सर्वाधिक किस महीने में आते हैं? सितंबर में आते हैं। देशी पर्यटक सबसे ज्यादा सितंबर में आते हैं और सबसे कम कब आते हैं? जून में आते हैं। विदेशी सबसे ज्यादा कब आते हैं? नवंबर में आते हैं, ध्यान रखें, ठीक है। और सबसे कम कब आता है? जून में, ठीक है। तो देशी भी कम जून में, विदेशी भी कम जून में। जून में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन देशी सबसे ज्यादा सितंबर में और विदेशी सबसे ज्यादा नवंबर में आते हैं। 3 महीने की बात करें त्रैमासिक, कौन सा त्रैमासिक में सबसे ज्यादा आते हैं देशी? जुलाई से लेकर सितंबर तक देशी ज्यादा आते हैं और जनवरी से लेकर मार्च तक विदेशी ज्यादा आते हैं। विदेशी पर्यटक सर्वाधिक हमारे किस देश के आते हैं? तो हाँ, भारत में सर्वाधिक या राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक कहाँ के आते हैं? फ्रांस के आते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक फ्रांस के आते हैं। दूसरे नंबर पर यूके एंड ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन या इंग्लैंड के आते हैं। तीसरे नंबर पर अमेरिका के आते हैं। चौथे नंबर पर जर्मनी के आते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा कि विदेशी पर्यटक सर्वाधिक राजस्थान में किस देश के आते हैं? फ्रांस के आते हैं। विदेशी पर्यटक सर्वाधिक किस त्रैमासिक में आते हैं? जनवरी मार्च में आते हैं।
किस महीने में आते हैं? नवंबर में आते हैं। विदेशी पर्यटक सर्वाधिक कहाँ आते हैं? जयपुर में आते हैं। देशी सर्वाधिक कहाँ आते हैं? अजमेर में आते हैं। कब आते हैं? सितंबर में, ठीक है। और त्रैमासिक पूछे तो जुलाई सितंबर में। तो ये कंटेंट जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, सर्वाधिक राजस्व आय करने वाला पर्यटन स्थल कौन सा है? तो आमेर फोर्ट या आमेर दुर्ग जो जयपुर है वो राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन से राजस्व प्राप्त करने वाला स्थान है, ठीक है। अब आ जाते हैं करंट डाटा पे कि 2019 में, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, रट लीजिए इसे, कि 2019 में राजस्थान में कितने पर्यटक आए थे? तो 538.26 लाख पर्यटक राजस्थान घूमने आए थे। याद कैसे करोगे? 5 और 3 टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। 5 3 कितने होते हैं? 8 होते हैं, ये ध्यान रखें। और इधर भी 2 और 6 कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो ये कंसेप्ट तो आपको याद करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट पूछेंगे कि वर्ष 2019 में राजस्थान कितने पर्यटक घूमना है? तो 538.26 लाख आए थे। अब पर्यटक 2 होते हैं, देशी और विदेशी। तो 522.20 लाख देशी आए और केवल 16.06 लाख विदेशी आए। तो 522 और 16 538 हो गए। तो सर्वाधिक पर्यटक कौन आए? देशी, ठीक है। और आपसे पूछ ले टोटल कितने आए, तो ये भी ध्यान रखें, ठीक है। 538.26 लाख पर्यटक 2019 में राजस्थान घूमने आए थे। अब राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में कौन कौन से अवार्ड मिले, ठीक है। तो राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में कौन कौन से अवार्ड मिले? तो राजस्थान को रीडर्स ट्रेवल अवार्ड ने 2019 का पुरस्कार दिया गया। साथ ही साथ यदि बात करें अपन, राजस्थान को बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित पैसिफिक एशिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन में राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ डेस्टिनेशन, हेरिटेज डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया। बाकी इकोनॉमिक सर्वे में भी और अवार्ड हैं, उनको भी मैं आपको लास्ट में अवेलेबल कराऊंगा कि कौन कौन से अवार्ड दिए गए थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीटेबल भी है और पूछे भी जाते हैं, और वो है राजस्थान में पर्यटन से संबंधित संस्थाएं कौन कौन सी है। ध्यान रखें, पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1955 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। लेकिन पर्यटन विभाग की स्थापना पूछे तो 1956 में। तो निदेशालय 55 में और विभाग 1956 में। अब होटल को मैनेजमेंट करने के लिए, होटल को रेगुलेट करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड की स्थापना 1965 में हुई थी, और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जयपुर में। तो याद रखें, निदेशालय अलग है, विभाग अलग है, और होटल निगम लिमिटेड ये 1965 जयपुर में। और राजस्थान में पर्यटकों को आवास, भोजन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना, होटल की स्थापना करना, रखरखाव के लिए होटल निगम की स्थापना की गई थी 1965 में। अब पर्यटन की जो सबसे इंपॉर्टेंट संस्था है वो देख लीजिए, आरटीडीसी। ये तो बहुत बार सुना होगा आपने, बहुत बार कुछ सुना होगा, और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो देखिए, जिस प्रकार आपने सुना होगा, कृषि के लिए सबसे बड़ी संस्था राजफेड। कृषि के लिए कौन सी है? राजफेड। सड़क परिवहन के लिए कौन सी है? आरएसआरटीसी। डेयरी के लिए कौन सी है? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, ठीक है। जिस प्रकार सभी के लिए अलग अलग संस्थाएं होती है, जैसे उद्योगों के लिए कौन सी? रिको। उद्योगों के लिए सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? रिको। उसी प्रकार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताओ राजस्थान में पर्यटन के लिए शीर्ष संस्था कौन सी है? तो आपका आंसर होना चाहिए आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। राजस्थान में पर्यटन का विकास करने वाला निगम आरटीडीसी। आरटीडीसी की बसें भी चलती है, आपको पता होगा, ठीक है। तो आरटीडीसी होटल भी होते हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपका कि राजस्थान में पर्यटन के लिए शीर्ष संस्था कौन सी है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो राजस्थान में पर्यटन के लिए शीर्ष संस्था है, उसका नाम है आरटीडीसी। इसके बारे में जान लेते हैं। स्थापना 1978। किसी संस्था के बारे में पता हो या नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट संस्था पता होना चाहिए। स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन कार्य प्रारंभ 1 अप्रैल 1979 से किया था। तो स्थापना 1978 में, कार्य प्रारंभ 1 अप्रैल 1979 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। तो ये कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब राजस्थान, इसका कार्य क्या है? राजस्थान में पर्यटन के लिए सबसे बड़ी संस्था, तो इसका कार्य क्या है? ये पर्यटन के लिए पॉलिसियां बनाती है, नीतियां बनाती है, साथ ही साथ पर्यटन स्थलों का रखरखाव करती है, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मेले और महोत्सवों का आयोजन करवाती है, ठीक है। होटल, पर्यटन, पुलिस गाइडों की व्यवस्था करवाती है, और पर्यटन के लिए सबसे बड़ी संस्था है, उसका नाम है आरटीडीसी। स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ है, तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं लोगों पे, जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लोगों से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, जब आरटीडीसी की स्थापना हुई थी 1978 में, तब इसका लोगो या मोनोग्राम, अभी हमने दिखाया था लोगो, फिर दिखा देता हूं, इसका लोगो या मोनोग्राम, ठीक है, क्या था? ढोला मारू, ठीक है। 1978 में इसका मोनोग्राम था ढोला मारू, ठीक है। लेकिन 1993 में, ठीक है, इसका मोनोग्राम चेंज करके रख दिया पधारो मारे देश,
ठीक है। और ये नाम देने वाले थे ललित के पंवार, जो उसमें निदेशक थे पर्यटन विभाग के, ठीक है। और ये बाद में आरपीएससी के चेयरमैन भी रह चुके हैं ललित के पंवार। इन्होंने ये नाम दिया था पधारो मारे देश 1993 में। उसके बाद 2008 में नाम हो गया रंगीलो राजस्थान, कलरफुल राजस्थान, ठीक है। लेकिन 2016 में इसका नाम पुणे चेंज करा और लिख दिया जाने क्या दिख जाए, ठीक है। ये आरएस मेंस में पूछा था 2016 वाले पेपर में, 2 नंबर का क्वेश्चन था कि बताओ हाल ही में राजस्थान का पर्यटन ध्येय वाक्य, लोगो बोल दो या ध्येय वाक्य क्या है, तो है जाने क्या दिख जाए, ठीक है। और अशोक गहलोत सरकार जब वापस आई तो वापस इसका नाम बदल कर रख दिया 2019 में पधारो मारे देश, ठीक है। तो 1993 में भी यही था और वर्तमान में भी यही कर दिया, ठीक है। तो हमारा ध्येय वाक्य क्या है, ये जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था कि ये हमारा देखो मोनोग्राम बोल दो, लोगो बोल दो या ध्येय वाक्य, पधारो मारे देश, ठीक है। ये हमारा वर्तमान में लोगो है, ठीक है। समय समय भी ये चेंज हुआ। और हमारा प्रतीक या शुभंकर क्या है, प्रतीक या शुभंकर राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। तो ये दोनों में आपको पता होना चाहिए। लोगो क्या है, लोगो है पधारो मारे देश, और प्रतीक चिन्ह है राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। और हमने बात भी की थी ये चेंज हुआ, देखो वापस देख लेते हैं। 1978 में हमारा मोनोग्राम क्या था, ढोला मारो। 1993 में हो गया पधारो मारे देश। 2008 में हो गया रंगीला राजस्थान। 2016 में हो गया जाने क्या दिख जाए। लेकिन 2019 में वापस हो गया पधारो मारे देश। और पधारो मारे देश, ठीक है, ये पधारो मारे जो देश है ये आपको होता है मांड शैली में। कौन सी शैली में, मांड शैली में, ठीक है। एक हमारा राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, ठीक है। तो वह हमारा राज्य गीत है, उसी में से वो मांड शैली में है। और अल्लाह जिला बाई उसकी प्रसिद्ध, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई थी। तो पधारो मारा देश ये हमारा वर्तमान में 1993 में भी यही था, ललित के पवन दिया था, और वर्तमान में भी है। कब कब चेंज हुआ ये देख ली। और प्रतीक चिन्ह या शुभंकर मैंने बताया राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। अब चलते हैं राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया था। ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना। और पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया तो किस कमेटी की सिफारिश पे दिया गया, मोहम्मद यूनुस खान कमेटी की सिफारिश पे दिया गया। और कब दिया गया, 4 मार्च 1989 को। तो राजस्थान पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहले राज्य है, ठीक है। कब किस दिया गया, कब दिया गया, 4 मार्च 1989। किस कमेटी पर सिफारिश पर, प्रोफेसर यूनुस खान कमेटी की सिफारिश पर। तो ये कंटेंट भी आप याद रखें। अब देखिए राजस्थान, देखिए देश का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा, देश में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा कहां से आती है, एफडीआई से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जन करने वाला उद्योग है पर्यटन उद्योग। एफडीआई के बाद सबसे ज्यादा यदि विदेशी मुद्रा आती है, फॉरेन करेंसी आती है, तो वो पर्यटन के सेक्टर में आती है। क्योंकि विदेशी पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं, तो बताओ विदेशी मुद्रा आती है। पर्यटन को जन उद्योग का, जनता का उद्योग, जन उद्योग का दर्जा दिया। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया कब, 1989 में, उद्योग का दर्जा यूनुस खान समिति की सिफारिश पे। लेकिन जन उद्योग का, ध्यान रखें वो उद्योग है, जन उद्योग का दर्जा जो दिया गया वो 2004-05 में दिया गया। तो उद्योग का दर्जा अलग है और जन उद्योग का दर्जा अलग है, 2004-05 में दिया गया। अब जो पर्यटन उद्योग है वो कैसा उद्योग है, तो मैंने कहा पर्यटन उद्योग पर्यावरण अनुकूल उद्योग है, यानी इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, पर्यावरण अनुकूल। ग्रीन इंडस्ट्री यानी हरित उद्योग है। निर्धूम यानी इससे धुआं नहीं निकलता है, ठीक है। तो धुआं रहित उद्योग है, निर्धूम उद्योग बोल दो, धुआं प्रदूषण रहित, पर्यावरण अनुकूल, हरित उद्योग, निर्धूम धुआं रहित उद्योग भी है। तो पर्यावरण अनुकूल उद्योग कौन सा है, तो राइट आंसर होगा पर्यटन उद्योग है। अब सबसे इंपॉर्टेंट संस्था है रिटमैन। ये एग्जाम में रिटमैन कई बार पूछी गई है कि पर्यटन की एक रिटमैन संस्था का संबंध किससे है, तो राइट आंसर होगा रिटमैन संस्था का संबंध है पर्यटन से। ये ध्यान रखें, एक तो ये पूछ रहेगा। रिटमैन की फुल फॉर्म पूछे तो राजस्थान की एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो टूरिज्म और ट्रेवल मैनेजमेंट का कार्य करती है। राजस्थान की एक ऐसी संस्था है, राजस्थान की एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो टूरिज्म और ट्रेवल मैनेजमेंट का कार्य करती है। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट का कार्य करती है। ये ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्थान है। और इसकी स्थापना कब हुई, तो रिटमैन संस्था की स्थापना हुई 29 अक्टूबर 1996 को, और मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में। तो ये कि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। रिटमैन का संबंध किससे है, पर्यटन से है। रिटमैन की फुल फॉर्म क्या है, कब स्थापना हुई और मुख्यालय कहाँ है। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है पर्यटकों के लिए या पर्यटन के लिए कह सकते हैं, या पर्यटकों के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराना। तो
मानव संसाधन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है, मानव संसाधन उपलब्ध करना, और पर्यटन संबंधी नवीनतम जानकारियां भी उपलब्ध करवाती है। पर्यटन संबंधी अन्य संस्थाओं पे भी एक बार देख लेते हैं। पर्यटन वित्त निगम, दो इंपॉर्टेंट संस्थाएं याद रखना, एक तो आरटीडीसी और दूसरी याद रखना रिटमेन। बाकी आप एक बार देख लें। भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड 1989 में। राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन कब? 2001 में शुरू हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान कब बनी? 2001 में। लेकिन अब जो आ रहा है वो इंपॉर्टेंट कंटेंट याद रखें, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। ऐसे भारत में 7 सांस्कृतिक केंद्र, कल्चरल सेंटर 7 है, लेकिन पश्चिमी भारत का कहाँ है? राजस्थान में। और राजस्थान में भी कहाँ है? उदयपुर। उदयपुर में भी कहाँ है? पिछोला झील के पास, बागोर की हवेली में। ठीक है, तो पश्चिमी क्षेत्र यानी पूरे भारत का पश्चिमी, राजस्थान उत्तर पश्चिम में, तो पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र राजस्थान के किस जिले में है? तो उदयपुर में है। और किस झील के पास है? पिछोला झील के पास, बागोर की हवेली में। स्थापना कब हुई? याद रखें 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है, उसके चेयरमैन या अध्यक्ष कौन होते हैं? तो स्वयं राज्यपाल इसके चेयरमैन या अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जा सकता है, आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण 2005 में स्थापना हुई थी। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट संस्था जो पूछाएगी, राजस्थान फाउंडेशन। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना 30 मार्च 2001 हुई थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। और इसकी एक मार्गदर्शिका पुस्तक निकाली थी उसने कंपेंडियम नाम से। तो कंपेंडियम पुस्तक किसके द्वारा निकाली जाती है? राजस्थान फाउंडेशन के द्वारा। इसका राजस्थान फाउंडेशन का काम क्या है? जो राजस्थान के मूल के ऐसे लोग जिनका जन्म राजस्थान में हुआ लेकिन वो अभी राजस्थान के बाहर रह रहे हैं, राजस्थान के बाहर रह रहे हैं, उन्हें बोलते हैं प्रवासी राजस्थानी। तो प्रवासी राजस्थानी की राजस्थान के विकास में भूमिका बढ़ाना, और प्रवासी राजस्थान के जितने भी व्यक्ति है प्रवासी राजस्थानी हैं, उनकी समस्याओं का क्या करना? समाधान। यानी राजस्थान के बाहर रहते हुए उनको कोई समस्या हो जाए तो उनका समाधान कौन करती है? राजस्थान फाउंडेशन। ध्यान रखें, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, और इनके द्वारा कौन सी पुस्तक निकाली जाती है। एक और क्वेश्चन जो RS प्री में भी पूछा गया, राजस्थान धरोहर संरक्षण। राजस्थान में जितनी भी हेरिटेज है, धरोहर है, उनको संरक्षण करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई, राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण। इसका गठन कब हुआ था? 2006 में। इंपॉर्टेंट कंटेंट है कि राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्राधिकरण पर प्रोन्नति प्राधिकरण का गठन हुआ था 2006 में, और पुनः गठन हुआ था 3 मार्च 2014 को। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसके अध्यक्ष कौन? अभी ओकार सिंह लखावत है। और राज्य स्टेट लेवल के जो मेले बढ़ते हैं वो मेले कौन? पर्यटन विभाग के द्वारा मेलों का आयोजन कराया जाता है। तो राज्य स्तरीय मेला प्राधिकरण है जो मेलों का आयोजन कराती है, वो किस विभाग के अंतर्गत आता है? पर्यटन विभाग के अंतर्गत आता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्य स्तरीय मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं पर्यटन मंत्री। एक और क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है नॉर्मली, और वो क्वेश्चन है देवस्थान विभाग। जितने भी धार्मिक मेले होते हैं और जितने भी मंदिर होते हैं, मंदिरों का रख रखाव, मंदिरों का चंदे की व्यवस्था, मंदिरों का निर्माण, मरम्मत, ये सारा काम कौन देखता है? देवस्थान विभाग के द्वारा देखा जाता है। अब मुझे बताएंगे विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो हमने पर्यटन की दिवस की बात कर ली, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, पर्यटन संबंधी संस्थाएं कर ली। अब लास्ट पढ़ लेते हैं पर्यटन संबंधी नीतियां। तो हमने 3 चीजें देखी है, पर्यटन दिवस, साथ साथ पर्यटन की संस्थाएं और पर्यटन नीतियां। क्योंकि जिस प्रकार औद्योगिक नीतियां पूछते हैं, डायरेक्ट एग्जाम पूछते हैं पर्यटन नीतियां। राजस्थान की पहली पर्यटन नीति कब आई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2001 में आई थी। ठीक है, और इसमें कहा गया था कि पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो इसी नीति के तहत 2004-05 में जन उद्योग का दर्जा दिया। पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में मोहम्मद यूनुस खान समिति की सिफारिश में। लेकिन जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 2004-05 में। 2004-05 में क्यों दिया गया? क्योंकि पहली पर्यटन नीति आई थी 2001 में, और उसमें कहा गया था कि पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा दिया जाए, और 2001 के बाद 2004-05 में जन उद्योग का दर्जा दिया गया। तो पहली औद्योगिक नीति आपको पता होनी चाहिए कब आई थी, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि दूसरी पर्यटन नीति 2007 में आई थी, तीसरी आई थी 2015 में। तो पहली 1 में, फिर 7 में और फिर 15 में। और इको टूरिज्म पॉलिसी पूछ ले तो ये आई थी 4 फरवरी 2010 को। इको टूरिज्म पॉलिसी 4 फरवरी 2010 को। होटल नीति कब आई? 2006 में। राजस्थान टूरिज्म यूनिट नीति कब आई? 2007 में। नहीं कब आई? 2015 में। और होटल आरक्षण नीति कब आई? 2016 में। तो हमने संस्थाओं की बात की, नीतियों की बात की। तो ये बेसिक क्लास थी जो राजस्थान के पर्यटन को लेके थी। अब मैं पार्ट टू में इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आऊँगा कि कौन सी पनोरमा कहाँ है। ठीक है, जैसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है बप्पा राहुल की पनोरमा कहाँ है। ठीक है, तो कौन सी पनोरमा कहाँ है, साथ ही कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं, कब कब मनाए जाते हैं,
साथ ही साथ अपन कसना सर्किट क्या है, बुद्धा सर्किट क्या है, विभिन्न प्रकार के जो पर्यटन सर्किट है उनकी भी चर्चा करेंगे पार्ट 2 में। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों लाइक करें या ना करें, लेकिन शेयर कर दीजिएगा। जब हम इतनी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं तो कम से कम आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये भी आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है।